तो गंगवार जी बात यह है कि मैं यहाँ पे आपकी बेटी निर्मला देवी गंगवार जी का हाथ मांगने आया हूँ। अरे मेरा मतलब फिर से कहो। बहुत ही आदर और सम्मान का विषय होगा। भगवान तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, तूने आज मेरी सुन ली। भगवान मैं कहाँ जाऊँ? मैं आज बच्चों को पार्टी दूंगा। मैं क्या करूँ? मैं निर्मला को बुलाता हूँ। क्या मैं आदरणीय निर्मला देवी जी की सहमति की उम्मीद कर सकता हूँ? अरे तुम्हारे जैसे चिकने और सुडौल लड़के को देखता हूँ चुटकी में हाथ कर देगी। आज उससे बुलाता हूँ। निर्मला आज कहाँ मर गई? निर्मला सुडौल को नहीं, ये लेकिन मेरे हाथ क्यों कँपा रहे हैं? नहीं, मुझे खुद को तैयार करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिना तैयारी के एग्जाम देने जा रहा हूँ। नहीं, निर्मला मेरे लिए ठीक ही रहेगी। घर के कामकाज में भी ठीक है, अच्छी पढ़ी लिखी भी है, और वैसे भी शादी ना करना मेरे लिए बहुत बुरा डिसीजन होगा। एक तो 40 साल का हो गया हूँ, ऊपर से मेरी शादी नहीं हुई। नहीं, मुझे शादी तो कर ही लेनी चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेजी से धड़कती है, कान की नसों पे ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। और सबसे बड़ी समस्या तो नींद की है। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ, वही दिल की धड़कन ऐसे तेजी से खींचतान शुरू हो जाती है और नसें फटने लगती है, और मैं सोने की कोशिश करता हूँ और यही सारी रात चलता रहता है। वो बस आप ही को देखने गए थे, आते ही होंगे। पापा ने तो कुछ सामान मंगाया था स्टोर से, वो एक दुकानदार जरा खरीदना है। लोकेश जी माफी चाहूंगी नजीब से कपड़ों में हूँ, दरअसल आज ना पूरे दिन काम में ही व्यस्त रहे। चलिए आप बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? मेरी किसी चीज की इच्छा नहीं है। तो कुछ बीड़ी सिगरेट ले आऊं? बापू से कैंसर होता है। वैसे आज का दिन अच्छा है, वरना कल तो इतनी बारिश थी कि हमारे मजदूर जरा भी काम ना कर सके। वैसे आपने कितने आलू निकलवाए अपने खेतों से? हमने ना, खैर छोड़िए, मैं तो इतना परेशान थी कि मैंने अपने खेत का सारा घास काट डाला, और अब मैं और भी परेशान हूँ, कहीं सारा का सारा चारा खराब ना हो गया। अच्छा होता कि मैंने थोड़ा इंतजार कर लिया। नहीं लोकेश जी, आप इन कपड़ों में, और वो भी लेटेस्ट फैशन। लगता है आप किसी खास जगह जा रहे हैं। लेकिन सच बात बताऊं, आप हमेशा से बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल अनिल कपूर की तरह। अनिल कपूर? लेकिन आप तैयार कहाँ के लिए हुए हैं? वो निर्मला जी, मैंने आपको कुछ बताना चाहता हूँ। निर्मला जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। लोकेश जी घुमा फिरा के बात। निर्मला जी, थोड़े में बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोग मुझे कई साल से, मेरा मतलब है बचपन से ही जानते हैं, मुझे भी आपके परिवार जानने का सौभाग्य मिला है। ग्याल परिवार और गंगवार परिवार तो सालों से एक दूसरे के मित्र हैं, हमेशा से एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते रहे। और मेरी बेचारी मौसी, उनके कोई संतान ना होने के कारण सारी प्रॉपर्टी मुझे उत्तराधिकार के रूप में मिली है। और अगर आप ध्यान दें तो आपकी ज्यादातर जमीनें मेरी जमीनों से सटी हुई हैं। मेरी वो जो आपके सेब के बागीचे के बगल में जमीन है, वो भी मेरी जमीन घास पड़ी, वो भी आपके सेब के बागीचे के बगल। आपने कहा आपकी घास वाली जमीन, लेकिन क्या वो आपकी है? हाँ, वो मेरी है। हैं? ये तो मेरे लिए नई बात है। वो आपकी कैसे हो गई? कैसे? अरे मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ जो आपके सेब के बागीचे के बगल से लगी है। अरे जिसमें घास फूस उगा है, बंजर पड़ी है जो, वो जमीन। हाँ, वो तो हमारी ही है। नहीं निर्मला जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, उस पर मेरा अधिकार है। लोकेश जी, ठीक से याद करने की कोशिश करिए। ये बात बहुत पुरानी, जब आपको वो जमीन उत्तराधिकार में मिली। हाँ, बात पुरानी ही है। जहाँ तक मुझे याद है वो हमेशा से हमारी रही है। लोकेश जी माफी चाहूंगी, लेकिन ये सच बात नहीं। निर्मला जी, ये सारा मामला रिकॉर्ड्स का है। सच तो ये है कि किसी वक्त ये जमीन किसकी है, इस बात पर थोड़ी बहस थी, पर अब हर कोई जानता है कि वो जमीन मेरी है। देखो तुम मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जमीन मेरी मौसी की दादी ने तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसानों को दी थी आलू उगाने के लिए। उन बदतमीज किसानों ने 40 साल तक वहाँ पे ऐसे राज किया जैसे कि उनकी अपनी हो, और बाद में वो जमीन जो आप बात कह रहे हैं उसमें एक शब्द भी सच नहीं है। मेरे दादा, यहाँ तक कि मेरे परदादा भी जानते थे कि उनकी जमीन को लेकर लोगों में काफी गलतफहमियां हैं। लेकिन आप 10 से 5 और नए सूट और टाई पहन के भी बताने लगे तो भी वो जमीन हमारी रहेगी। अरे जब वो है ही हमारी। देखिए, हमें झपके वालों का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज हमारी है उससे मैं कैसे छोड़ दूं? देखो निर्मला, मुझे भी उस जमीन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ, और अगर आप चाहें और खुशी खुशी स्वीकार करें तो वो जमीन मैं आपको उपहार में भी दे सकता हूँ। लेकिन लोकेश जी, उसे तो मैं आपको उपहार में दे दूंगी, क्योंकि वो हमारी जमीन है।
अरे हम आपको अपना एक अच्छा और इज्जतदार पड़ोसी समझते थे। केवल भाई साहब पिछले साल ही हमने सिर्फ ट्रैक्टर की सहायता ली थी क्योंकि हम दिवाली तक अपना काम पूरा नहीं कर सके। अच्छा, इसीलिए आप हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि हम ऐरे गहरे नत्थु गहरे या फिर चोर उचक्के हैं और हमें हमारी ही जमीन उपहार में देने को तैयार है। लोकेश्वर आनंद झपकियाल जी, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ये बहुत ही घटिया बात है। किसी और की जमीन को हड़पने की इच्छा रखना। तो क्या मैं दूसरों की जमीन हड़पने वाला पड़ोसी हूँ? क्या मैं ऐसा हूँ? आदरणीय निर्मला देवी गंगवाल जी, मैंने आज तक किसी की कोई चीज नहीं हड़पी और मैं किसी को ये अधिकार नहीं देता कि कोई मेरे बारे में ऐसे उल्टे सीधे लांछन लगाए। जमीन मेरी है। सरासर झूठ, हमारी है। मेरी है, मेरी है, मेरी है, बेकार की बात है। मैं ये साबित कर दूंगी कि वो जमीन हमारी है। मैं आज ही, अरे अभी अपने घसियारों को वहां भेजती हूँ। क्या कहा? मेरे घसियारे आज ही वहां जाएंगे और मैं वहां तूने जूते मार मार के भगाऊंगा। और अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी करी तो देखो, अगर मुझे दिल धड़कने की बीमारी ना होती और कनपटी की नसें न बज रही होती, मैं तो किसी और तरीके से निपटता। किस तरीके से? वो मैं देख लूंगा, लेकिन जमीन मेरी है। मेरी है। मैंने कहा ना मेरी है। मेरी है। अपने पिताजी से पूछ लो, जमीन मेरी है। पता नहीं क्या बोल रही है। आ गई। मैं आ गया। इधर आओ। मिल गई बेटा। देखो सुन इधर आओ आप। इस महाशय को ये पहले बात हुई थी। आप इस महाशय को ये बता दो कि वो जमीन किसकी है, इनकी या हमारी? कौन सी जमीन? गंगवाल जी, क्या हुआ? आपने मुझे चिकना कहा था। हाँ वो तो तुम हो। सुडौल कहा था। वो भी हो। आप कृपया करके इन्हें सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो जो घास वाली जमीन है जो आपके सेब के बागीचे के बगल से है, मेरी मौसी की दादी ने आपके पिताजी के दादी। वो जमीन तो हमारी है। पानी पियोगे? आदरणीय केशव प्रसाद गंगवाल जी, आपने कैसे सोच लिया कि वो जमीन आपकी है? कम से कम आपको तो विवेक से काम लेना चाहिए था। मेरी मौसी की दादी ने अरे माय डियर फ्रेंड, तुम भूल रहे हो तुम्हारी मौसी की दादी की नानी की चाची की फूफी ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया। जबकि उस जमीन पर मुकदमा चलने की हालात में सब जानते हैं वो जमीन हमारी है। तुमने नक्शा नहीं देखा? बस मैं समझ गया। अब मैं भी ये साबित कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। ये साबित करने की कोशिश भी मत करना। कोशिश नहीं गंगवाल जी, मैं करके दिखाऊंगा। यार लुके तुम इतना चिल्ला क्यों हो? अगर तुम ये सोचो चिल्लाने से जमीन में तुम्हारा नाम कर दूंगा, तुम्हारी गलतफहमी है। ये जमीन में तुम्हारे बजाय इन मैडम को दे दूंगा और अब तो मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे समझ नहीं आता आप किस अधिकार से किसी और की जमीन इनको देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो आपकी है ही नहीं। इस बात का फैसला मुझे करना तो ठीक है। और हेलो मिस्टर, मुझसे ना तमीज से बात करो। मैं उम्र में तुमसे पूरे 2 दिन बड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे इस तरह बात करें। वाह, मैं समझ गया। आप मुझे लाटा समझते हैं या बेवकूफ समझते हैं? एक तो मेरी जमीन किसी और को देने की बात कर रहे हैं, ऊपर से मुझसे आशा करते हैं मैं एकदम गुड बॉय की जी यस सर इस तरीके से ना एक बात बताऊं यमकेश्वर प्रसाद गंगवाल जी, अब तक तो मैं आपको भला पड़ोसी समझता था, पर आप कोई भले पड़ोसी नहीं है, बल्कि 1 नंबर के जेब कतरे से भी घटिया पड़ोसी। क्या कहा इसने? जी हाँ, यही है आप यमकेश्वर प्रसाद गंगवाल जी। इसने नहीं कहा क्या? अभी क्या भी अपने घसियारों को जमीन पर भेजिए। श्रीमान जी आपने भी कहा क्या? श्रीमान जी वही जो आपने सुना। जमीन हमारी है। जमीन आपकी नहीं है, जमीन मेरी है। आप लोग हमेशा से ऐसे करते आए हो। जमीन मेरी है, मेरी है, मेरी है। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। अबे चुप, मैं समझ गया ये कोर्ट में केस करने की धमकियां देगा मुझे। अब समझ गया मैं। जब क्या होगा पूरा खानदानी झगड़ा लूट रहा है और झगड़े करने के नए नए बहाने ढूंढता रहता है। मेरे खानदान पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। जब प्यालों की पूरी जाती है तब घबरा रही है। और कभी किसी के पैसा गबन करने का मुकदमा नहीं चला, जैसा कि आपके चाचा पर चला था। जब क्या होगा पूरा खानदानी पागल है। अरे खानदान का एक आदमी पागल है। हाँ, तुम्हारी दादी नशेड़ी थी और हुक्के के तंबाकू में सुरखा किया करती थी और तुम्हारी सबसे छोटी बुआ जिस ठेकेदार ने इनका घर बनाया उसी के साथ भाग गई ताकि पैसे ना देने पड़े। और तुम्हारी माँ भी तो लंगड़ा थी। तुम्हारा बाप भी तो मेरा बाप क्या था? तेरा बाप एक बड़ा शराबी था, जुआरी था, कलारी था। तुम्हारी मौसी पूरे देहरादून की नामी छम्मक छल्लो।
नहीं रुक सकते हम। मैं जाऊँ। अबे निकाल चल निकाल चल अरे चल कल और मुकदमा देख लेंगे हम भी। चुप रह चुड़ैल। निकल कर चल। अबे जा चल डरता नहीं हूँ मैं किसी से बदमाश हूँ तेरा तुमका डर के भाग गया देखा आपने? देखा किस तरीके से हमारे घर में आके चीख रहा था, चिल्ला रहा था। क्या हुआ बेटा बेटा तेरी विदाई अभी नहीं हो रही चुप हो जा उसे वापस बुलाओ। किसे वापस बुलाओ झपकी यार को। बेटा तू बीमार हो गई तू डॉक्टर लाता सर डॉक्टर मिलेगा यहाँ का डॉक्टर है कोई डॉक्टर बेटा रुक जा तू सही हो जाएगी तू साला वापस बुलाओ। ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया पिताजी? मेरा अनिल कपूर कितना अच्छा लड़का, महीनों बाद नहा धो के आया था। और उसे वापस बुला दो। वो बस 1 मिनट में आ रहा है और सुन उससे तो खुद ही बात करना मैं नहीं करूंगा उसे वापस बुला दो पिताजी। बोला ना वो बस वापस आ रहा है पहले मुझे मजबूर करो उसे खानदान की पोल खोलूं उसकी बेइज्जती करूं ये सब तूने ही करा है नहीं, आप में कोई शिष्टाचार नहीं है। आप बचपन से ही ऐसे रहे। अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करा होता तो वो यही मेरी आंखों के सामने होता। इसे दिन के लिए 5 साल से बड़ा कर रहा है तुझे 9 महीने मैंने इसका कितना ध्यान रखा मैं ही जानता हूँ छोटी थी इसकी नाक साफ करता था खाली खा जाती थी मुझ पर इल्जाम लगाएगी ना अभी मैं सड़क पे ट्रक से आ जाऊंगा सारे इल्जाम तुझ पर ही आएगा ले आगे कर ले बात मुझे मारने की कोशिश कर रही है ना याद रख लिया भगवान माफ नहीं करेगा जाने की सोच रहा हूँ। तो निर्मला जी आपको पता है मेरा भूटिया कुत्ता भोटू बेचारा लंगड़ाने लगा है। क्या हुआ मेरे बूटू को? पता नहीं शायद किसी बाघ से सामना हो गया हो। मेरा भोटू हमेशा बाघ से लड़ जाता है। निर्मला जी वो अब तक का ना सबसे बेस्ट कुत्ता था मेरे पास। बल्कि मैं तो कहूँगा 5000 में मैंने उसे मुफ्ती खरीद लिया था। लोकेश 5000 ज्यादा रकम नहीं है। नहीं निर्मला जी 5000 ठीक रकम है। भोटू एक जानदार कुत्ता है बाघ से भी नहीं डरता। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। पिताजी ने तो केवल 1000 ही दिए थे हमारे सुरेंद्र के लिए। और एक बात बताऊं हमारा सुरेंद्र आपके भोटू से ज्यादा अच्छा है। आर यू कॉमेडी में? मजाक नहीं सच में। अरे असल बात तो ये है कि हमारा सुरेंद्र अभी बच्चा है लेकिन आपके सुरेंद्र का नीचे का जबड़ा छोटा है। पहली बात तो ये कि हमारा सुरेंद्र एक अच्छी नस्ल का कुत्ता है और उसका खून एकदम असली अरे तिब्बती नस्ल का है। और आपका भोटू अरे दोगला है उसका तो वंश भी कोई नहीं जानता। वो बूढ़ा है बदसूरत है उसकी खाली भरी। बूढ़ा बदसूरत बिल्कुल ये तुम्हारे बाप। देखो देखो तुम्हारे 5 सुरेंद्रों के बदले में अपना एक भोटू ना दूं हैं? किसी भी कुत्ते बेचने वाले के पास ना तुम्हारे सुरेंद्रों जैसे दर्जनों मिल जाएंगे 50-100 रुपए में। एक बात और भोटू एक जानदार कुत्ता है और इनका सुरेंद्र बस वही पिल्ले जैसा लेंडी। नहीं मैं तो चोर उचक्का हूँ नहीं मैं तो चोर उचक्का हूँ गंगवार नहीं चोर उचक्का नहीं नो टच मी गंगवार जी ना गंगवार जी हैं? इधर आइए। देखिए आप तो भले पड़ोसी हैं ना हाँ है ना? आप कितने हैंडसम हैं। हैं? सच्ची कितने फिट हैं आप इनको सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके सुरेंद्र के नीचे का जबड़ा छोटा है। चलो मान लिया इससे फर्क क्या पड़ता है वो इस इलाके का बल्कि मैं कहूंगा पूरे देहरादून का सबसे बेहतरीन कुत्ता है लाइक अ टाइगर। पर मैं ऐसा नहीं मानता। अब बोलिए मानो तुम्हारे भोटू में सचमुच खूबियां हैं
उसका शरीर मजबूत है, नस्ल भी ठीक है, लेकिन अगर तुम सचमुच उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसके अंदर दो सबसे बड़ी कमियां हैं। पूछो क्या? मुझे पूछने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं फिर भी बताऊंगा। एक तो वो बूढ़ा है और दूसरा उसका ऊपर का जबड़ा चौड़ा है। अब तो हद ही हो गई, मेरा दिल हद हो गई। चलिए हम साफ और सीधी बात करते हैं। आपको वो दिन तो याद ही होगा ना जब मेरा भोटू आपका सुरिंदर कैप्टन साहब के साथ पहाड़ी पे वो पीछे रह गया था क्योंकि कैप्टन साहब ने उसे अपनी बेत से मारा था। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब बाकी के कुत्ते शिकार ढूंढ रहे थे तो इनके सुरिंदर ने कैप्टन साहब की लूलिया जूलिया के साथ नैन मटक्के करना ज्यादा जरूरी समझा। झूठ है, सब झूठ है। अब ये तुम बहस बंदी कर दो तो अच्छा है। कैप्टन ने उसे मारा ईर्ष्या से चिढ़कर, क्योंकि हर कोई उन्होंने सुरिंदर को देख रहा था और तुम्हारे कैप्टन की वो लूलिया जूलिया जैकलीन भी। सुनो, तुम भी इस ईर्ष्या के शिकार हो। जिस दिन भी इसे भोटू से अच्छा कोई मिल जाएगा ना, ये कहना शुरू कर देगा ये वो इसका उसका। और अभी मुझे कुछ याद आया। हाँ, मुझे भी कुछ याद आया। मुझे भी कुछ याद आया। क्या याद आया? मेरे दिल की धड़कन। दिल की धड़कन। अरे कैसे शिकारी हो तुम? तुम्हें तो घर में बैठ के आलू छीलने चाहिए। दिल की धड़कन। एक आदमी से इतनी बीमारियां हो ना, उसे घर में बैठ के आलू छीलने चाहिए, ना कि शिकार से निकलना चाहिए। असल में तुम शिकारी हो ही नहीं, तुम तो घुड़सवारी भी क्यों, खच्चर सवारी करते फिरते ताकि दूसरों को नजर लग सको। दिल की धड़कन। अच्छा, और आप क्या करते हैं? आप भी तो कैप्टन साहब के पीछे पीछे तुम लगा के घूमते रहते हैं उनकी चापलूसी करने के लिए। चुप हो जा। सब कोई जानता है कि उनकी नौकरानी के साथ आपका चक्कर चलता था। चुप हो जा। चुप हो जा। मेरी बात बुड्ढे बकरे। चुप हो जा। बंदूक आती है बटे, मेरी बंदूक, मेरी बंदूक। मैं क्या बंदूक ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा मुझे पकड़ ले, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पकड़ ले। हर कोई जानता है आपकी स्वर्गीय पत्नी आपको खूब कूटती थी। झूठ है, सब झूठ है। लेकिन आज अगर वो यहाँ पे होती तो ये छोड़ती ना। लेकिन डरने की बात नहीं है, निर्मला भी उसने कही है। बेटी पकड़, भाग रहा है, पकड़ के, पकड़, 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 पकड़। बेटा ये मर गया। भगवान क्या हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ है। बेटा तो शादी से पहले विधवा हो गई। अरे मेरा लोग चला गया। बेटा मेरे लिए फांसी का फंदा लिया, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। लाती हूँ। मेरा लोके चला गया। ए माता रानी क्या गलती हो गई तेरे बच्चों से? मेरा इतना गोरा चिट्टा दामाद छीन लिया मुझसे। बेटा मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। मेरा लोको। बेटा पानी मत पीछो पीछो। आसमान, तारे, चिंगारी, धुआं, कहीं दिल्ली तो मैं तो नहीं? अब बेटा तुम अपने ससुराल में हो। ससुराल? अरे तुम रिश्ते की बात लेकर आए थे, हमने रिश्ते का शादी होगी तो